Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि L और M दो पैरेलल लाइंस हैं और ये किससे इंटरसेक्ट होती हैं। एक अदर पेयर है P एंड Q, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ये इसको क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रेंट है सी डी ए के। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्या करते हैं हम। ए बी सी दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल, और ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है हमको सी डी ए के। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ट्रायंगल्स को हम देखते हैं। दोनों ट्रायंगल्स में हमें कोई भी तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर रही हैं। कोई भी तीन चीज़ें क्या प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। अगर हमने इक्वल प्रूव कर दी तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो चलो इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अब देखते हैं एल और एम, ये वाली लाइन्स है, एक ये और एक ये दो लाइन्स हैं। इन दो लाइन्स को अगर कोई लाइन कट करेगी तो उनके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे मैं कहूँ ये दो लाइन हैं और इनको ए सी कट करती है, एल और एम को क्या कट कर रही है, ए सी। अगर ए सी कट कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। देखो आप ध्यान से, होगा कि नहीं, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा। ठीक है ना। इस समय एंगल ए मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए कह रहा हूँ, और सी किसके लिए बोल रहा हूँ, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, ए इस समय ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जब एल और एम पैरेलल हैं। ओके, अब फिर से इन्हीं ट्रायंगल्स की बात करते हैं। और देखो इस बार मैंने एल और एम लिए, इस बार मैं पी और क्यू की बात करता हूँ। तो अगर पी और क्यू को मैं कहूँ कि ए सी ही लाइन कट कर रही, देखो पी और क्यू को ए सी भी कट कर रही है, तो फिर से एंगल ए ये वाला पार्ट इस बार और एंगल सी ये वाला पार्ट इक्वल होंगे। लेकिन इस बार क्या, एंगल ए नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और एंगल सी ऊपर वाले ट्रायंगल में है। इस समय ये ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ए नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है ना, जब मैं पी और क्यू की बात कर रहा हूँ, जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से दो एंगल तो मैंने इक्वल प्रूव कर दिए। अब मुझे कम से कम एक साइड इक्वल प्रूव करनी है। दोनों ट्रायंगल्स में कोई साइड इक्वल है तो बहुत इजीली आप कोशिश करो कि कौन सी साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। ए सी ही इक्वल है, ए सी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन लाइन है तो इक्वल होगी। डेफिनेटली बात है, जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है तो वो इक्वल ही होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर तीन चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ए बी सी और सी डी ए यही सीक्वेंस बनता है या कोई और बनता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखो कॉन्ग्रेंट तो प्रूव हो रहे हैं, लेकिन अब ट्रायंगल का सीक्वेंस ए बी सी एंड सी डी ए यही होगा या कोई और होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों ट्रायंगल्स को लिख लेता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने लिख दिया। चलो मेरे को प्रूव करना है ए बी सी नीचे वाले ट्रायंगल में है। ठीक है ना, तो पहले मैं नीचे वाला ट्रायंगल लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में जो मुझे प्रूव करना है ए बी सी और सी डी ऐसे प्रूव करना है। ए बी सी कौन से ट्रायंगल में आता है, इसमें कि इसमें, नीचे वाले में आता है। तो मैं पहले नीचे वाला ट्रायंगल लेफ्ट में लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए, ए बी सी। और राइट में बना लेता हूँ मैं दूसरा ट्रायंगल। मुझे कौन सा प्रूव करना है, सी डी ए। सी डी ए ही बना लेता हूँ मैं। चलो जैसा प्रूव करना है ऐसा ही लिख लेता हूँ, सी डी ए। अब देखो दोनों डायग्राम्स को मैच करना है हमें, यानी जो ओरिजिनल ये वाला और जो मैंने बनाया दोनों, इनको देखते हैं। जब मैंने कहा कि एल और एम लाइन पैरेलल हैं, जब मैंने कहा था एल और एम लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो एल और एम लाइन पैरेलल हैं तो कौन सा एंगल इक्वल था, ये वाला और ये वाला। तो मैंने लेफ़्ट वाला लिखा नीचे पहले, मतलब लेफ़्ट वाला नीचे वाला एंगल मैंने लेफ़्ट में लिखा है, तो मतलब एंगल सी, यानी एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, सी ए के इक्वल है। ठीक है,
ओके। फिर मैंने कहा था कि अब मैं पी और क्यू को पैरेलल देखता हूँ। जब पी और क्यू पैरेलल हैं तो ए सी फिर से कट कर रहा है, तो इस बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। दैट मीन्स इस बार लेफ्ट में कौन सा आएगा, ए, और राइट वाला सी, ये और ये इक्वल है। ठीक है। अब फिर मैंने कहा था कि ए सी दोनों में कैसी है, कॉमन है, तो ए सी ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है। तो ये देखो अब कौन कौन से ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, जो बिल्कुल एक जैसे इक्वल हैं। ए सी के साथ बनेगा, ए मैंने लेफ्ट में लिखा है तो सी को मैं राइट में ऐसे लिखूँगा। फिर मैंने कौन सा लिखा, ए के बाद अगर मैं लिखता हूँ बी या सी लिखता हूँ, अगर मैं सी को सबसे लास्ट में लिखता हूँ लेफ्ट में, तो यहाँ पर मैं ए को लास्ट में लिखूँगा। अब बीच वाला टर्म खाली है, अभी बीच में क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर बी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं डी लिख दूँगा। बस हो गया, ए बी सी और सी डी ए कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, हाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपको पता है, ट्रायंगल का सिंबल आपको पता है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो मेरा मेन टास्क है समझाना। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अब देखो इसको मैं लिखने का तरीका दिखा देता हूँ थोड़ा। आप वैसे डायग्राम बना के करोगे तो और भी अच्छा, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया डायग्राम, आप ये वाला और ये वाला बना के चलो, दोनों ट्रायंगल्स, बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने आप बनाइए इनको और इनको अपने आंसर्स में दिखाइए। यहाँ पर जैसे नहीं दिखाया है तो आप दिखाओ, यहाँ पर जो ऐसे मैंने आपको करके दिखाया आप वैसे दिखाओ करके, और उसके बाद ऐसे लिखो। यहाँ पे कुछ नहीं है, वही लिखा है कि बी ए सी डी सी ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पी एंड क्यू कैसी हैं, पैरेलल हैं और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं ये ए और सी। ठीक है, जब पी और क्यू पैरेलल हैं, जब पी और क्यू कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो ये ए और सी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एल और एम ये पैरेलल हैं, तो फिर से ए और सी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला लिखा है। और ए सी और सी ए कैसी हैं, कॉमन है, तो फिर हम प्रूव कर देंगे ए बी सी और सी डी ए कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना, ये किस रूल से, एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड एंगल क्यों लिखा है, क्योंकि पहले एंगल आया, फिर बीच में साइड है और फिर एंगल है। ठीक है ना, अगर ऐसे होता एंगल होता फिर एंगल होता और फिर नीचे वाली कोई साइड हो रही होती तो हम एंगल एंगल साइड लिखते, लेकिन हमने लिखा एंगल साइड एंगल, क्योंकि ऐसे ही है, ऐसे ही दिख रहा है डायग्राम में। देखो ये एंगल है और ये वाला एंगल, इनके बीच वाली साइड है, तो हमने साइड को बीच में लिखा है, एंगल साइड एंगल। ये हमने यहाँ पे रीज़न दिया है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ये कम से कम एक साइड तो होनी चाहिए, जैसे इसमें भी एक साइड हमने इक्वल दिखाई है, एंगल और एंगल हैं तो एक साइड है। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखो और कमेंट करके बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपको। मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से समझाने की। ठीक है, सो थैंक यू।